नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी पार्ट 12 प्रैक्टिस सेट 1.3 के लिए जो पॉइंट है नेक्स्ट वो सिमिलैरिटी हम पढ़ रहे थे। इससे पहले जो वीडियो हुआ है उसमें हमने सिमिलैरिटी की डेफिनेशन देखी थी जो यहाँ पे है। फिर उसके बाद हमने देखा था टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी के लिए जो टेस्ट थी उनमें हमने एंगल सिमिलैरिटी ये टेस्ट देखी थी। फिर ये जो पार्ट है वो पूरा हमने लिख लिया था। फिर एंगल सिमिलैरिटी देखी थी। फिर उसके बाद हम देख रहे थे SAS टेस्ट, तो बीच में ही जो वीडियो है वो कट हो चुका था। तो अब इसके आगे का पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए SAS टेस्ट क्या है। नाम से ही हमें पता चला है कि दो साइड्स और उनके बीच के एंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स ABC और DEF में यहाँ पे थोड़ा सा हम करस्पॉन्डेंस चेंज करते हैं। सपोज AB को करस्पॉन्डिंग DF साइड लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC और DF इन दो ट्रायंगल्स में अगर AB अपॉन AB साइड का रेशो DF के साथ इज इक्वल टू BC साइड का रेशो सपोज DE के साथ अगर इक्वल होता है, एंड तो इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है एंगल B इज इक्वल टू एंगल इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल है एंगल D अगर इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ है देखिए, साइड का रेशो साइड के साथ, यहाँ के भी साइड का रेशो साइड के साथ। अब ये दोनों साइड लिए हैं तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ का एंगल या यहाँ का एंगल नहीं लेना है। इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल्स हैं और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो ही हमें लेना है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। तो देन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, अब देखिए सिमिलैरिटी कैसे होगी, सिमिलर टू, और करस्पॉन्डेंस कैसे होगा। अब A पॉइंट को करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखिए A पॉइंट को करस्पॉन्डिंग जहाँ पे ये एंगल इक्वल है उस पे एक साइड, तो एंगल एक इक्वल है तो उस पे एक साइड, तो A को F करस्पॉन्डिंग यहाँ पे होगा। जो B पॉइंट है, B पॉइंट पे जो एंगल है वो D को इक्वल है, तो B को D करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे रह गया है जो पॉइंट E, वो यहाँ पे E C को करस्पॉन्डिंग होगा। तो ABC ट्रायंगल FDE को सिमिलर होगा, ऐसा हम कह सकते हैं जब SAS टेस्ट हमें लेनी हो। तो एक बात रहेगी आपको बताना कि आपको वीडियो को लाइक करना है, यही हमारी फीस है। शेयर करना है अपने दोस्तों में, बेल आइकन प्रेस करना है, और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो हमने अपलोड किए हैं। तो उनको सर्च करने के लिए, जैसे कि आप अगर क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करने के लिए महेश वरांडे क्लास 10th ऐसा सर्च करना होगा, जिससे कि आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट है, थर्ड टेस्ट, वो है साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब तीनों साइड्स हैं, इसका मतलब तीनों साइड्स का रेशो जो है वो सेम होना चाहिए तीनों साइड्स के, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ, तभी हम वहां पे साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल DEF है। ये दोनों ट्रायंगल्स में अगर साइड्स का तीनों साइड का रेशो तीनों साइड के साथ, तो हमें लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। थोड़ा सा हम करस्पॉन्डेंस यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं कि सपोज AB अपॉन AB को हम करस्पॉन्डिंग लेते हैं सपोज EF इज इक्वल टू BC को हम लेते हैं सपोज करस्पॉन्डिंग DF, तो BC अपॉन DF
इज इक्वल टू, अब जो साइड रह गई है वो AC अपॉन DE। अगर ये तीनों रेशोज इक्वल होते हैं तो देन हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF को, लेकिन यहाँ पे सिमिलरिटी लिखते वक्त हमें करस्पॉन्डेंस लिखना जरूरी होता है। तो इसलिए ए पॉइंट को करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आएगा, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ का वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और एक, तो इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और एक, तो ई पॉइंट को ए करस्पॉन्डिंग होगा। तो ए पॉइंट को हमें लिखना है ई पॉइंट करस्पॉन्डिंग। अब बी जो पॉइंट है वो देखिए 1 और 2, तो बी को यहाँ पे 1 और 2 एफ, बी को एफ करस्पॉन्डिंग होगा। तो ई एफ यहाँ पे हो गया है, तो रह गया पॉइंट डी, तो एबीसी करस्पॉन्डिंग, एबीसी का करस्पॉन्डेंस ई एफ डी के साथ होगा। अगर हम इसी ट्रायंगल का जो नाम है वो थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं सपोज ट्रायंगल BAC अगर हम लिखते हैं तो सिमिलर टू यहाँ पे लिखना होगा FED, ये दो ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो गए इस करस्पॉन्डेंस के अनुसार। अब साइड का मतलब तीनों साइड्स का रेशो तीनों साइड के साथ अगर इक्वल है तो उसे हम कहते हैं SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। अब ये सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखिए उनके नाम भी हैं, नाम के साथ हम सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखिए। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, कोई भी आप अगर एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो यही ट्रायंगल इसी ट्रायंगल को सिमिलर रहता ही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है कि अगर हम आईने में देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्शन हमें दिखता है, तो हमारा रिफ्लेक्शन हमारे साथ सिमिलर होना चाहिए। तो किसी भी ट्रायंगल का रिफ्लेक्शन मतलब वही ट्रायंगल उसी ट्रायंगल के साथ सिमिलर होता है, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी। दूसरी एक प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होती है देखिए, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF को, अगर ABC ट्रायंगल DEF को सिमिलर है तो देन हम कह सकते हैं कि DEF भी ABC को सिमिलर है। तो देन ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल DABC। तो आप कहेंगे अब ये क्या बात हो गई, अगर ABC DEF को सिमिलर है तो DEF ABC को सिमिलर होगा ही। अब हमने जो ऑपरेशन यहाँ पे लिया है सिमिलरिटी का लिया है, सिमिलरिटी का लिया है, मतलब कि एक बात दूसरे के साथ जिस रिलेशन में है उसी रिलेशन में दूसरा पहले के साथ होगा। तो ये तो बात आप कहेंगे ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, अगर A और B यहाँ पे दोनों हैं, A B का भाई है, A जो है वो B का भाई है, लेकिन B भी A का भाई नहीं है। अब ऐसा कैसे होगा, सोचो थोड़ा सा। अगर A B का भाई है तो B को भी A का भाई ही होना चाहिए। A B का भाई है तो B A की बहन भी हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि B भाई ही हो उसका। तो इसका मतलब ABC DF को सिमिलर है तो DF ABC को सिमिलर ही होना चाहिए। मतलब सिमिलरिटी के हिसाब से तो ये होता ही है, A B को सिमिलर है तो B A को सिमिलर होता ही है। मतलब एक ट्रायंगल दूसरे को सिमिलर है
तो दूसरा पहले को सिमिलर होगा ही होगा यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिलेशन होते हैं जो कि पहला दूसरे के साथ उस रिलेशन में है, लेकिन दूसरा पहले के साथ उस रिलेशन में होता नहीं है। तो इसलिए हमें बताना जरूरी होता है कि दोनों का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ वही है क्या। तो एबीसी का डीएफ के साथ सिमिलरिटी का रिलेशन है, तो डीईएफ का भी एबीसी के साथ सिमिलरिटी का रिलेशन होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब थर्ड एक प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी क्या होगा? ट्रांजिटिविटी में 3 ट्रायंगल्स होते हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ को सिमिलर है, एंड ये जो डीईएफ है ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर टू ट्रायंगल एक्सवाईजेड, एबीसी डीईएफ को सिमिलर है, डीईएफ एक्सवाईजेड को सिमिलर है, तो ये जो एबीसी है वो डायरेक्टली एक्सवाईजेड को सिमिलर होगा। तो देन हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्सवाईजेड। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। अब ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी इक्वल टू में भी सेटिस्फाई होती है। ये तीनों प्रॉपर्टीज इक्वल टू में भी होते हैं। देखिए कि अगर ए कोई नंबर है सपोज, तो ए को इक्वल होगा, अगर ए बी को इक्वल है तो बी ए को इक्वल होगा, और अगर ए बी को इक्वल है और बी सी को इक्वल है तो ए और सी इक्वल होंगे। तो ये ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी और ये रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलरिटी के लिए सेटिस्फाई होते हैं। तो सिमिलरिटी आपको अब पता ही, मतलब समझ में आ गया होगा सिमिलरिटी होता क्या है। सिमिलरिटी में साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं, लेकिन साइड्स इक्वल होंगी या नहीं होंगी ये हम बता नहीं सकते। अब देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं, यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल है, यहाँ पे साइड 4 4 4 और यहाँ पे साइड 5 5 5। तो दोनों ट्रायंगल जो इक्विलैटरल होते हैं वो ऑलवेज सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं वो नहीं बता सकते, कॉन्ग्रुएंट में साइड इक्वल होनी चाहिए, सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4/5, इन दो साइड्स का रेशियो 4/5, इन दो साइड्स का रेशियो 4/5, तो सभी साइड्स का साइड के साथ रेशियो इक्वल आ गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। और एक दूसरी बात बता दूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे भी सभी एंगल 60 के हैं, यहाँ पे भी सभी एंगल 60 डिग्री के हैं। तो एंगल 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 को इक्वल है, एंगल एंगल को इक्वल है, एंगल एंगल को इक्वल है। तो एंगल 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 सिमिलरिटी के हिसाब से भी दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते ही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे का जो पार्ट होगा वो होगा प्रैक्टिस सेट 1.3 का, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चंस हम उस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।